बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक चना मेडिकल होम से हाजिर खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है खून की उल्टी आना, वोमिटिंग इन द ब्लड। खून की उल्टी का मर्ज आम नहीं, लेकिन परेशान कौन ज़रूर है। जब किसी को कोई खून की उल्टी आ जाए तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए कि क्यों मुझे खून की उल्टी आ गई। तो ज़रूरी ये होगा कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें और अपना मुआयना करवाएं, अपनी तशख़ीस करवाएं कि ये उल्टी खून की क्यों आई है। अभी हम इसकी इलामात व वजूहात की तरफ आते हैं। नंबर 1, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहे, कुछ वक़्त से चलता आ रहा है और बहुत हाई फीवर है, तो इसमें भी आ सकती है खून की उल्टी। क्योंकि तेज़ बुखार में अंदरूनी अज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, मैदा कमज़ोर हो जाता है, दूसरे अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, तिल्ली कमज़ोर हो जाती है, जिगर कमज़ोर होता है, फेफड़े कमज़ोर होते हैं। बुखार में, पुराने बुखार में तो किसी भी अंदरूनी अज़ा की कोई रग डैमेज हो, फटे, तो भी खून की उल्टी आ सकती है। नंबर दो है मैदा। मैदा में अल्सर होता है, मैदा की कोई सूजन भी हो सकती है, कोई और ख़राबी हो सकती है। इस वजह से भी जो है खून की उल्टी आ सकती है। याद रखें कि मैदा में अगर कोई अल्सर हो, इन्फेक्शन हो, इस वजह से खून आए उल्टी के साथ, तो उल्टी के साथ खुराक के ज़रात शामिल होंगे। जब उल्टी के साथ किसी खुराक के ज़रात शामिल हों तो यही समझा जाएगा कि ये खून मैदा की किसी खराबी, इन्फेक्शन या कोई सी बीमारी की वजह से ये उल्टी खून की आई है, क्योंकि उसके साथ खुराक के ज़रात हैं। तीसरे नंबर पे आता है जिगर की कोई खराबी हो जाए, जिगर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए। जिगर सिरोसिस का मतलब है कि जिगर सिकुड़ता है, ये आम सा मर्ज़ है जिगर में, जिगर के सिकुड़ने का। तो जिगर के सिकुड़ने से, सिरोसिस होने से भी कोई जिगर की रग जो है वो कमज़ोर पड़ती है, फटती है। इस वजह से भी खून की उल्टी आ सकती है। और इस खून की उल्टी का रंग, खून का रंग इस उल्टी में जिगर के रंग की मानेदी होगा। जैसे जिगर का रंग होता है, ऐसे खून का रंग होगा। तो 5वें नंबर पे आता है फेफड़ों की कोई ख़राबी हो, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो, सूजन हो, कमज़ोरी हो, उस फेफड़ों की कोई रग कमज़ोर पड़कर फटे और फेफड़ों की किसी खराबी की वजह से
उल्टी आए खून की, तो इसमें खून जो होगा वो झागदार, लेसदार, बलगम शुदा, थूकदार होगा। यानी खून के साथ थूक भी हो सकती है, खून के साथ बलगम के ज़रात भी हो सकते हैं, और खून जो होगा झागदार किस्म का होगा, और इसका रंग फेफड़ों के रंग की तरह का होगा। नंबर 6, किसी बैरूनी चोट की वजह से भी खून की उल्टी आ सकती है। कोई बैरूनी चोट लगी है, कोई हादसा हुआ है, और किसी अंदरूनी एज़ा पर दबाव पड़ा है, किसी अंदरूनी एज़ा की, या कोई रग वगैरह डैमेज हो गई है, फट गई है, इस वजह से भी खून की उल्टी अंदरूनी किसी एज़ा के दबाव से किसी तो भी खून की उल्टी आ सकती है। नंबर 7, अस्थमा यानी दमा के मर्ज में भी और टीबी के मर्ज में भी जो है खून की उल्टी आ सकती है। इसमें खांसी भी होती है, और ज़्यादा खांसते रहने से भी, ज़्यादा पुराना दमा हो, पुरानी टीबी हो, इससे भी खून की उल्टी आ सकती है। खून थूकने और खून की उल्टी में वाज़ेह फ़र्क है। खून थूकना यानी थूक के साथ खून का आना, इसमें खून जो है झागदार, लेसदार होगा, खून के साथ थूक भी शामिल होगा, बलगम भी होगी, और ये खून खांसी की वजह से, गले की ख़राबी की वजह से, पुराने नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी आ सकता है थूक के साथ। लेकिन जो खून की साफ़ और शफाफ उल्टी होती है वो किसी अंदरूनी एज़ा के, कोई रग वगैरह के कमज़ोर होकर फटने से होता है। याद रखें कि कैंसर के मर्ज़ में भी खून की उल्टी आ सकती है, इसलिए इसकी बर वक्त तशख़ीस कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि बर वक्त इलाज तशख़ीस करा के किया जा सके। तो इसके लिए डॉक्टर जो है वो इंडोस्कोपी करता है, इंडोस्कोपी के ज़रिए मुआयना करता है कि ये खून की उल्टी किस वजह से आई। तो इसके मुख्तलिफ़ टेस्ट भी होते हैं, यानी खून का टेस्ट भी किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, सीटी स्कैन भी किया जाता है, एक्सरे भी किया जाता है, MRI भी किया जा सकता है तशख़ीस के लिए। तो तशख़ीस से ही इलाज किया जाता है। अभी हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। ट्रांज़ामिन कैप्सूल हैं, ट्रांज़ामिन इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन, ये कैप्सूल कोई मैदा के अंदर अगर अल्सर हो, ख़राबी हो, इन्फेक्शन हो,
इस वजह से मैदा से खून आ रहा हो तो ट्रांजामिन कैप्सूल, एक कैप्सूल रोज़ाना दिया जाता है। इसी तरह मोटेलियम टेबलेट है, सिरप है, ये इस्तेमाल की जाती हैं, टेबलेट और सिरप। पेल्टोन टेबलेट हैं, सिरप है, इंजेक्शन हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और विटामिन के इंजेक्शन हैं और गोलियां हैं। विटामिन के जो है ये खून रोकने का काम करती है। एनसिड टेबलेट हैं, कैप्सूल हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखें कि ख़ुद से कोई दवाई इस्तेमाल न करें डॉक्टर की इजाज़त के बगैर। वस्सलाम, डॉक्टर मोहम्मद अयूब। अल्लाह हाफ़िज़।